यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। हसीना चली गई थी घर से ऐन निकाह के वक्त। क्या? हाँ, बस मुन्नी और एजाज की शादी हो गई थी और हसीना एजाज के छोटे भाई अयाज के साथ दूसरे दिन घर आई। मैं जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए हैदराबाद, तुमने यहीं रहना है और ठन्नी ने मुन्नी के पास जाके रहना। क्या? ये क्यों रहेगी वहाँ पे मुन्नी के पास? मैं नहीं जा सकती। मैंने सुना है कि बालम आ रहा है। हाँ, आ ले। फिर क्या करूँ मैं? देखो पप्पू, ये जो इतना बड़ा घर है ना, ये मैं तुम्हारे नाम लिखने को तैयार हूँ, मगर शर्त ये है कि तुम मेरी बालम से शादी कराओगी। मैं थकल के बादल लगती हूँ क्या? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। यहाँ भी पहुँच गए। मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं यहाँ बातें करने नहीं आती, काम करने आती हूँ। अरे आपसे बात नहीं करूंगा तो कुछ खरीदूंगा कैसे? अच्छा, तो शॉपिंग करनी है आपको? मैं शॉपिंग करने आया हूँ। बात सुनो, यहाँ चारों तरफ ना कैमरे लगे हुए, मेरी नौकरी जाएगी, बड़ी मुश्किल से मिली है नौकरी। अच्छा, तो फिर आप दिखाइए ना मुझे कुछ अच्छा सा परफ्यूम। वेरी नाइस, हसीन। और देखना है? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा है। एक और दिखाइए। और सूंघते ही रहोगे या कुछ खरीदोगे भी? अब क्यों नहीं खरीदेंगे? आप एक काम करें, आप ये तीनों पैक कर दें। तीनों? हाँ। बड़े महंगे परफ्यूम है। तो आप कर दें। वाकई? हाँ। अच्छा, पैसे वहाँ काउंटर पे देने हैं। आप काउंटर पे पहुंचे, मैं तीनों लेके आती हूँ। तीनों खरीदेगा? इतना पैसा कहाँ से आ गया इसके पास? या अल्लाह, हम तो खुशबुएं सूंघ सूंघ के खुश होते रहते हैं। इतने महंगे महंगे परफ्यूम पता नहीं कैसे खरीदते हैं। पागल हो गई है क्या? इतनी ऊंची आवाज में कोई टीवी सुनता है? इतना अच्छा गाना रहा था, तुम्हें पता है ये बिल्कुल नया गाना है, ये फिल्म अभी आई भी नहीं है इस दुनिया में और तुमने बंद कर दिया फटाफट। अठन्नी, ये घर है, कोई सिनेमा नहीं है। इस घर में नौकर है, बराबर में पड़ोसी है। क्या सोचेंगे? इतनी ऊंची ऊंची आवाज में कोई गाने सुन रहा है। नया गाना सुन रहे होंगे, सब मजे कर रहे होंगे। तुम्हारे नौकर भी इतने शौकीन से गाना सुन रहे थे, तुमने आते बंद कर दिया। इस घर में किसी को टेंशन नहीं सिवाय तुम्हारे। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे फिक्र है। अगर एजाज को पता चल गया ना, बहुत बुरा मानेंगे वो। कोई बुरा नहीं मानेंगे, जाओ ना तुम, जाके सो जाओ भाई। कैसे सो जाऊं? इतनी ऊंची आवाज में तो टीवी सुन रही है। ये सब दिन में कर लिया कर, समझी? आधी रात का वक्त है। तुम भी ना मेरा दिमाग खराब करने आ गई। तुम्हारे नौकर को बोला था डोनल नूडल गोलल बना दे, वो जो गोल गोल होते हैं रस्सियों की तरह। किसी ने ही मेरी बात नहीं सुनी। वो नूडल्स भी तुमने खा के खत्म किए हैं। बेचारा वो बाहर लेने गया हुआ था। कुछ और चाहिए तो बता दो, वो मंगवा दूंगी। तूने कभी पिज्जा खाया है? हाँ खाया, रोटी जैसा होता है, बस इतनी मोटी रोटी होती है, उसके ऊपर कीमा डाल देते हैं। वो सब बड़े लोग खाते हैं करके। वो अभी मंगवाती हूँ तेरे लिए। बिल्कुल ही पागल है। कथीना जी, बालम या आरा सुना करके बहुत तो भी खुशी हो रही मेरे को कतई। अच्छा, इतनी जल्दी? अरे उसको तो अभी वहाँ रुकना चाहिए था ना अपने मुस्तकबिल के लिए।
तुम दोनों की रोमांटिक बातें खत्म नहीं होती, जहाँ देते वहीं शुरू हो जाते। चलो निकलो अपने घर। हाँ हाँ चले जाएंगे। अरे हम इंतजार कर रहे हैं बालम का। ये चांद तारा, हम लोग यहाँ हैं, तेरे को क्या तो भी परेशानी हो रही कतई? है ना तुम्हारी बात है। हाँ, हम बातें करें तो बहुत तेरे को परेशानी, तेरी बातें सॉल्व करे तो बिल्कुल परेशान नहीं होती। हाँ, एक बात मेरे को बता, बतों का जिन का नाम को भी सुना तू? आओ, किसी वक्त भी उन्हें यहाँ आ सकता है। खतरीना से लड़ने की कोशिश नको करना, क्या कहते हैं? हैं? निकल गई जान। ये तो तेरी हो, जल्दी से अपने घर चले जाओ। यहाँ पर आ दिया तो दोबारा फिक्र नको करने का चांद तारा। अरे हम उसको बता देंगे कि चांद तारा बहुत तो भी अच्छी हो गई है, मेरे कतरीना को अपनी बहन तो भी समझ दिए कतई। बिल्कुल ठीक है, ऐसी बोलना तो मैं ना बिल्कुल सही हो गई हूँ। लड़ाई वड़ाई नहीं करती, इतनी बात तो वो दौड़ते हाथ पर छोड़ता ही नहीं है। हाँ, शुक्र करो कि हाथ ही पकड़ा था, अगर तुम्हारा गला पकड़ लेता तो। ठीक है, आप दोनों बेटे यहाँ बातें करो। आपके लिए क्या लाऊं बहन? ठंडा? नहीं नहीं, ठंडा नहीं, चाय। हाँ ठीक है, दूध पत्ती। मैं इस औरत को जिंदगानी भर सीधे न को कर सका, इन्हों बतू का दिन एक दफा आया कैसा तो भी सीधा करके गया कतई। हो तुम भी तो सीधे हो गए हो, दो माते। भाई देखो, बहुत घूमना फिरना हो गया, आप तो मेरा रिश्ता लेके फटाफट घर आ जाओ। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता तुम्हें जल्दी किस बात की लगी हुई है। लाऊंगा रिश्ता, शादी भी करूंगा, सब होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ पहले लाइफ से एंजॉय तो ले ले। अल्लाह एंजॉय बाद में कर लेना, बहुत एंजॉय हो गया। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात का? बहुत मसला हो जाएगा, पहले भी हम फंस गए थे। अभी तुम ट्रिगर क्यों कर रही हो? जब मैं कह रहा हूँ मैं लाऊंगा तो मैं लाऊंगा। एक डेढ़ बछड़े जैसे छोटे छोटे एक दो काम फंसे हुए वो निकल लेना। यकीन करो, घर वालों को छोड़ो, पूरा मोहल्ला उठा के तुम्हारे आ जाऊंगा। अबे चुप कर। हाँ भाई, मोहल्ले वालों को लाने की जरूरत नहीं है, खाला मेरी ऐसी की तैसी कर देंगी। खाला वैसे मेरे पीछे पड़ी रहती है, अम्मा भी डांटेंगी। वाकई में? हाँ अच्छा छोड़ना, ये बताइए आइसक्रीम कैसी है? बहुत मजे की, तुम्हारी तरह। नहीं करना, असल में बात है कि आपका मतलब मैं जो हूँ ना बहुत मजेदार बंदा चल रहे हो। इंजॉय कर, इंजॉय। हाँ बहुत मजे की बातें करते हो तुम, लेकिन अब बहुत देर हो रही है, जल्दी चलो वरना ना फिर मसला हो जाएगा। देर ना हो जाए कहीं। तो बंदा बहुत मजेगा हूँ, बहुत मजेगा हूँ। सुनो, कहाँ गई थी तुम बगैर बताए? वो खाला, मैं मार्केट गई थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम था मार्केट में? वो खाला, मेरे ना कैचे टूट गए थे और ना चूड़ियां भी नहीं थी, तो मैंने कहा वो दोनों ले लेती हूँ जाके। अच्छा, ले आई फिर? लाओ दिखाओ। वही तो, पता है क्या हुआ ये कि ना मैं अपने पैसे यहीं भूल गई, वहां जाके याद आया। देखो, तुम जरा खुद को कंट्रोल में रखो। तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए बिला वजह। मगर खाला आप फिक्र क्यों कर रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बता तो रही हूँ। अच्छा, जो भी है, तुम भी मेरी बेटी हो, याद रखना कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो अपनी जवानी में ऐसे कभी नहीं अकेले निकलते थे जब तक कोई बड़ा साथ नहीं होता था। खाला जान, आपको पता है वो जमाना कोई और था, उन लोगों को तो पता ही कुछ नहीं था। पूरा लाइफ स्टाइल अब चेंज हो गया है, इतनी लाइफ एडवांस होती जा रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, आइंदा ख्याल रखना। और सुनो, मुझे समझाने और उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है, समझी ना? जाओ अंदर। मैं आपको उल्लू नहीं बना रही थी, मैं तो आपको बता रही थी, आप बिला वजह मुझे सुना रही है। मैंने ऐसी कोई बात थोड़ी की है कोई।
अठन्नी, अरे क्या हुआ है तुम्हें? ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? हाँ बस ऐसे ही। कोई ऐसे नहीं, शक्ल देखिए अपनी। 12 बज रहे हैं, हुआ क्या है? क्या करूं, बस घर में बोर ही होते रहो। इतनी सारी जगहें देखने की, पर कोई लेकर ही नहीं जाता। चिड़ियाघर, सीबीओ, कायदे आजम का मजार, कहीं भी नहीं गए। अच्छा चलो उदास मत हो, हम एक काम करते हैं, शॉपिंग पर चलते हैं और वहां से घूमने फिरने निकलते हैं, ठीक है? मैं अयाज से कहती हूँ, वो हमें ले जाएगा, है ना? अयाज, जी भाभी। अगर माइंड ना करो तो हम दोनों शॉपिंग पे भी जाना चाह रहे थे और वहां से कहीं घूमने फिरने, तो प्लीज हमें ले चलो। भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम ड्राइवर के साथ चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ड्राइवर के साथ मत जाइएगा। भाई नाराज हो जाएंगे कि मेरे होते हुए आप लोग ड्राइवर के साथ गए हैं। ऐसा करते हैं कि मैं ले चलता हूँ आपको, लेकिन प्लीज जल्दी वापस आएंगे हम। चलो ठीक है, बस हमें 10 मिनट दो, हम लोग तैयार होकर आते हैं। चलें ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है। जिंदगी अजाब बन के रह गई है, 1 मिनट का सुकून ही नहीं है अब तो। अल्लाह, क्या हो गया भाभी? ये नन्ही के कारनामों की वजह से बहुत परेशानी हो रही है मुझे। सोच रही हूँ कि सनारा से बात करके इसकी भी जल्द से जल्द शादी करा। अभी तुम एक काम करो, तब ताम थोट है ना, एक था दिन दफ्तर छोड़ लो। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा तुमने? इसलिए कह रही हूँ, तुम्हें अपनी औलाद की तो फिक्र है नहीं, दूसरों की शादी पड़ी की तरह नहीं। क्या बस अब हसीना शादी करना नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? अरे पहले मुन्नी की शादी करवा दी है ना तुमने, अब नन्ही तबू सवार हो दिया तुम तो। अल्लाह रखे उसकी माँ जिंदा है, तुम तो जाते हैदराबाद में बैठ गई सुकून से, और परेशान तुम हो रही हो। हाँ मैं फोन करूंगी उस सनारा को। फोन करने की जरूरत नहीं है, मुन्नी के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, बड़ी पैसे वाली हो गई है वो उसकी माँ थाली तराएंगी। और मैं तो कह रही हूँ भाभी, तुम इस मामले तो ना अपने से अलग रखो। ऐसे नहीं कहते जानतारा, नेकी का काम है। मिट्टी की बनी हुई है ये औरत। अच्छा, अब तुम नाराज तो ना हो। अरे नाराज नहीं होनी, मैं तो समझा रही हूँ। थक गई मैं तो। क्या यार मुन्नी, बहुत मजा आया, लेकिन वो तुम्हारा खड़ूस देवर, अल्लाह माफ करे, ना खाना पसंद है, ना पीना पसंद है, ना घूमना पसंद है। अरे उसे तो कुछ पसंद ही नहीं है, मुंह में बात कर लो तो जवाब दे देगा, नहीं कर चुप करके बैठा रहेगा। ऐसा बोल इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं हूँ, मेरे तो पेट में गैस शुरू हो जाता है अगर मैं बात ना करूँ तो। मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा भाई। कुछ तो बोल ले बंदा, लेकिन नहीं, वो तो कुछ भी नहीं बोलता। बस 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 अठन्नी, आराम से। बहन कम से कम मुझसे तो सुकून से बात किया कर, ताकि मेरी समझ में आए कि तू क्या कह रही है। मुन्नी तुम्हें तो पता ही, तो मेरी बचपन की आदत है, अब मैं कैसे बदलूं? तुम तो मेरी बहन हो, तुमसे क्या सोच समझ के बात करूं? जीजू से बात करती हूँ ना बहुत सोच समझ कर, तुमसे क्या बात करूं? अच्छा हाँ, प्लीज अयाज से जरा देखभाल के मजाक किया कर और देखभाल के बात किया कर, ठीक है? अच्छा ना छोड़ो, तुम ये बताओ कि इतनी ढेर सारी शॉपिंग की, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम्हारे जीजू जाने से पहले दे गए थे कि खूब सारी शॉपिंग करना। और तुमने अपने साथ साथ मुझे भी इतनी सारी शॉपिंग करवा दी। अरे तो क्या हुआ, बहन हो तुम मेरी। हाँ ये तो है, हूँ तो मैं तुम्हारी बहन। और हाँ ठन्नी, प्लीज अयाज के सामने हसीना का जिक्र नहीं करना, तुम्हारे जीजू सख्ती से मना करके गए। बेफिक्र हो तुम, मैं उस हसीना का जिक्र क्यों करने लगी? मैं तो उसकी बात भी नहीं करूंगी। वेरी गुड। शॉपिंग कैसी लगी? मुन्नी पहनूंगी ना फिर देख लेना भाई, अभी नहीं। बहुत अच्छा कलर है। अच्छा ठीक है, मैं जरा देखूं। खालाजान, खालाजान, खालाजान आप यहाँ बैठी हैं, मैं आपको इतनी देर से ढूंढ रही हूँ। क्यों, खैर है ना? वो खालाजान, सब खैर है, मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, मगर आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? लेकिन कोई अकल की बात करना, कोई फालतू बात नहीं साथ करना। अच्छा खालाजान, ये मेरी ज़िंदगी का मामला है और आप मुझसे इस तरह कह रही हैं कि मैं आपसे फालतू बातें करूँगी अभी भी? अच्छा बोलो। अब आप मेरी बात मानेंगी ना? हाँ, अगर मानने वाली होगी तो जरूर मानूंगी। वो खालाजान, दूध वाला है ना अकबर, वो ना मेरे लिए
रिश्ता लेके आना चाह रहा है। क्या? दूध वाला? हाँ खालाजान, वो ना मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत पसंद करता है, तो ना अपने घर वालों को भेजना चाह रहा है वो मेरे लिए। पागल तो नहीं होगी? अरे खालाजान, ये क्या, जब गाड़ी वाला आया तो कोई मसला नहीं, और दूध वाला आया तो मसला सिर्फ मेरी बारी पे सारे मसले खड़े हो जाते हैं। देख रमी, अभी तेरी माँ यहाँ नहीं है, जब वो हैदराबाद से आ जाएगी तो उससे मिलवा दे, ठीक है? मुझमें तो हिम्मत नहीं है अब इन कामों की। इसका मतलब आप मेरा साथ देना नहीं चाहेंगे, नहीं मानेंगी ना आप मेरी बात? देख, अगर तेरी माँ को पसंद आ गया तो फिर देखेंगे, फिर हमें भी कोई एतराज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं उससे बोल देती हूँ कि जब अम्मा आ जाए तो फिर वो अपने घर वालों को भेज दे मेरे लिए, है ना? ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भाई चलो परदेसी के, तेरा यहाँ कोई नहीं। लाहौल। ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? फिर आ गया। या अल्लाह, इससे पीछा छुड़ा दे मेरा बस। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुन्नी की तो बहुत अच्छी जगह शादी है, बहुत खुश है वो। जी मोमानी जान, मैंने भी यही सुना है कि माशाल्लाह वो बहुत खुश है। बस अल्लाह उसे खुशी रखे। आमीन। आलम बेटा, अब तुम भी शादी कर लेना, जहाँ चांद तारा पे। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा, बहुत गलत, और मुझे बहुत तकलीफ है इस। अरे नहीं मोमानी जान, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। शायद मेरी किस्मत में ये लिखा था। क्या लिखा था आपकी किस्मत में आलम साहब? नहीं कुछ नहीं, तुम सुनाओ कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस खाला के सामने एक गुजारिश पेश की है। अब देखो खाला उसको मान लेती है या टाल देती है। कैसी गुजारिश? कुछ नहीं बेटा, ये तो पागल है, छोड़ो इसकी बात। तुम बताओ, बालम कब आ रहा है? बस मोमानी जान, वो तो आने के लिए तैयार है, टिकट का थोड़ा मसला हो रहा है, आ जाएगा वो। वैसे खालाजान, ये बात अच्छी नहीं है, आपने मेरी बात दरमियान में ही काट दी। अरे तुझसे कहा तो है कि तेरी माँ आ जाए फिर बात करें। चले तो इतना हाइपर होने की क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, मैंने आपकी बात मान तो ली। अब अच्छा मोमानी जान, मैं चलता हूँ, मुझे जरा जरूरी काम है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? कभी हमारे पास ही बैठ जाया करें ना, हमें तो आप टाइम ही नहीं देते। ऐसे क्या जरूरी काम आ गया? वो दरअसल बहुत जरूरी काम है, मोमानी जान, मैं चलता हूँ। क्या परेशानी थी? क्यों ऐसी बातें करती रहती है? ना जगह देखती है ना मौका देखती है। खाला, ये कोई खैर थोड़ी है, और वैसे भी अपने तो अपने होते हैं, बात तो सब सपने होते हैं। अल्लाह ही समझे तुमसे बाबा, हर बात मजाक में उड़ाते हैं। समझना चाहे तो खालाजान, आप भी मुझे बहुत समझ सकती हैं। अरे अरे, क्या मजाकरात हो रहे हैं? भाभी जान, ये मुज़ाकरात अगर भाईजान ने सुन लिए ना, यकीन मानिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप ये बात अठन्नी को समझा दीजिए। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। क्या बात है बेटा, तू इतना उदास क्यों है? नहीं अम्मा, मैं तो वैसे ही हूँ। इतना हंसने बोलने वाला, मजाक करने वाला, एकदम से चुप हो गया। अरे अम्मा, तुम्हारा वहम है, मैं तो वैसे ही। अच्छा सुन, मैंने तेरी तस्वीर ना मुझे थान तो दे दिए।
क्यों थाने में लगवानी है क्या? अरे पागल, थाने में नहीं, तेरे रिश्ते के लिए मैंने उत्ते तायर अच्छी सी लड़की ढूंढना मेरे आलम के लिए। हाय हाय अम्मा, बहुत मुश्किल है। अच्छी लड़की इस जमाने में ढूंढना बहुत मुश्किल है। सारी की सारी पहले बुक हो जाती है और तस्वीरें वो लोग दिखाते हैं जिनके रिश्ते नहीं आते। बहुत अक्लमंद हो गया तू। सच बोल रहा हूँ अम्मा मैं। आगे मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है। अब चाहे कोई भी चुड़ैल ढूंढ लो, मैं उससे शादी कर लूंगा, चुपचाप, कुछ नहीं बोलूंगा। पर अब होगा वही जो तुम चाहोगे। अरे वाह, सुनील से क्यों कराऊंगी तेरी शादी? मैं तो बहुत अच्छी दादा तेरा रिश्ता कराऊंगी। खूबसूरत लड़की, खूब पैसे वाली, जो अच्छा दहेज लेकर आए। अच्छा अम्मा, जो तुम्हारा दिल चाहे, जैसा तुम चाहो वैसा कर लेना। अरे मेरा बच्चा सब प्यारा हो गया, फरमा बंदार हो गया मेरा बच्चा। एक दो तीन चार, चार तो मक्खियां हो रहा। गोल घुमा को। ये पुट्टे, क्या तू मेरे को देख रहे गोल घुमा को कतई? अब्बा गोल तो तुम घुमा रहे हो, मैं तो देखा भी कर क्या रहे हो, बच्चों वाली हरकतें। बच्चों वाली हरकतें नहीं है, मैं मक्खियों का कत्लेआम कर रहा हूँ। तुम्हारी छोटी अम्मी है ना, उन्हें मीठा बनाए है। मैं बोला मक्खी बाद में तंग तो नहीं करेंगी ना, मैं इनको पहले से मार दूं कतई। हाउ वाओ, व्हाट अ वेल डन शॉट मैन। अब्बा फरमा बरदार हो तो तुम जैसा हो बीवी का बस। क्या तो बोल रहा मेरे को? फर्मा बरदार तो बोल रहा तू है? अब्बा अब्बा बकान तो छोड़ो, हाथी बनाना है कि मुझे? मैं चार मक्खियां क्या मारा? तेरे को इतना एतराज हुआ पुट्टे? बस चार नहीं 5 भी मारी थी मेरे सामने। मुझे तुम्हारे हिसाब पे एतराज है। और सच तो ये है अब्बा कि तुम अम्मा की फरमा बरदार इसलिए हो क्योंकि अम्मा से डरते हो। अभी मैं तेरी चमड़ी उधेड़ता करते। कैसा बदतमीज है ना हंजार, मेरी मुंह को आता है। हाँ, हाथ से मेरे निकल को गया, नहीं तो मैं उसको इसकी नानी तो भी याद दिलाता कतई। हाँ, किधर है मक्खी? हाँ, क्या छोड़ो, कहाँ गया रे, कहाँ गया? मैंने आपसे एक बात करनी थी। मैं यहाँ बातें करने नहीं आती, काम करने आती हूँ। अरे आपसे बात नहीं करूंगा तो कुछ खरीदूंगा कैसे? बात सुनो, यहाँ चारों तरफ ना कैमरे लगे हुए हैं। मेरी नौकरी जाएगी, बड़ी मुश्किल से मिली है नौकरी। यस, मैं आ जाऊं? यस भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, ये लो ओह थैंक यू, कॉफी। थैंक यू सो मच। तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। लग नहीं रही। नहीं नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चेहरा क्यों इतना उतरा उतरा है? जरूर कोई परेशानी है। अगर चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। भाभी वो सोच रहा था कि हसीना पता नहीं कैसे एक सेल्स गर्ल की जॉब कर रही है। तो इसमें इतना फिक्रमंद होने की क्या बात है? ये जॉब तो वो 11-12 सालों से कर रही है, अपनी मर्जी से कर रही है। सैलरी अच्छी है और फिर उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट भी तो करना होता है ना। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब कुछ करना पड़ता है यास। हम मिडिल क्लास लोगों में ऐसा ही होता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ उसको इस तरह देखकर। आपके भाईजान कह गए थे कि मैं आपका बहुत ख्याल रखूं, तो लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मेरी मानो ना तो हसीना का ख्याल अपने दिल दिमाग से निकाल दो। वो अपनी दुनिया में रहने वाली लड़की है। जी बाबा, थैंक यू। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। कोई लॉटरी लग गई तुम्हारी? अरे भाभी दान, लॉटरी लग गई थम तो। मेरा बेटा दुबई से आ रहा है और दूसरी बात ये है कि आलम ने शादी के लिए हाँ दे दिया।
बहुत खुशकिस्मत हो गई थी। दोनों थी ना एक साथ शादी करूंगी मैं। बालम की भी? आलम बालम दोनों के लिए ना लड़की देखने के लिए मैंने मित्र स्थान तो तय दिया है और दोनों की तस्वीरें भी दे दी। अच्छा भाई, अल्लाह तुम्हें हजारों खुशियां दिखाए। आमीन। मीन मैं ना जितना बहुत अच्छी दादा शादी कराऊंगी जहाँ से दहेज बहुत सारा मिले। हाँ, ये तो तुम्हारी बहुत पुरानी ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि पूरी हो जाए। अब हो जाएगी इंशाल्लाह। देखना मेरे दोनों बेटे इतने अच्छे हैं और फर्मा बरदार है, उनका नसीब बहुत अच्छा होगा। हाँ इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे। ये तो आमीन। भाभी अब तुम ना हसीना का भी ना अच्छा सा रिश्ता देते शादी कर देना। मैं तो भाई थक गई, उसके नसीब में होगा तो हो जाएगा उसका भी रिश्ता, बस देखी जाए। हाँ ठीक कह रही हो, तो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। सुनिए, कभी हमसे ही बात कर लिया करें, हम भी आपके घर में आए हैं आकर। जी फरमाइए। अरे फरमाना क्या है जी, आप कुछ कहेंगे तो बात बनेगी ना, जब बात बनेगी तो आगे से आगे बात निकलेगी, कुछ कहने सुनने में मजा भी आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जब भी बातें करती हूँ ना आप खुलूस से सुनते नहीं है। जिस दिन आप मेरी बात खुलूस से सुनेंगे ना उस दिन बहुत मजा आएगा। वैसे तो मैं बहुत अच्छी बातें करती हूँ और आप मेरी बातें सुनने के बाद भाग 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 हो जाएंगे। अरे आपकी इन सारी बातों में और सारे लेक्चर में मुझे ये नहीं समझ आया है कि आपको मुझसे काम क्या है। तंज करें ना, कोई बात नहीं, कर लीजिए तंज। वैसे भी आप तो अपनी मर्जी के मालिक है ना, जो आपका दिल चाहता है वही करता है, लेकिन मर्जी का मालिक तो अल्लाह ताला है, वो सबके दिलों के हाल जानता है, वो सबको जानता है, वो अच्छा करता है, वो बुरा करता है। इसी बात पे मुझे एक शेर याद आया, जाने ना जाने मालिक न जाने बाकी तो सारा जाने जाने। मुझे पता है मैंने अभी भी ये शेर सही नहीं पढ़ा है, मैं हमेशा लफ्जों को हेर फेर कर देती हूँ, लेकिन आप तो पढ़े लिखे इंसान है, आप तो दिलों के नहीं दिलों के हाल कैसे जान सकते हैं। आप तो शेर को सही करना जानते हैं ना। पढ़े लिखे लोगों के पास बहुत सारा जखीरा होता है लफ्जों का, आपके पास भी होगा, तो मेरे शेर को तोड़ तोड़ के सही कर लीजिए और सही करने के बाद सुन लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। नहीं नहीं मैडम, आप कभी गलत हो ही नहीं सकती। मुझे पता था कभी गलत नहीं। अरे अरे क्या मजाक हो रहे? भाभी जान, ये मुज़ाकरात अगर भाईजान ने सुन लिए ना, यकीन मानिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप ये बात अठन्नी को समझा दीजिए। जी अल्लाह हाफिज। नखरेल हो गया आपका देवर, एक बात का जवाब भी ढंग से नहीं दिया इसने मेरी। इस तरह मजाक करते हैं क्या? अगर वो चिढ़ गया तुमसे तो अपने भाई से शिकायत कर देगा। लेकिन मैंने सिर्फ हाल चाल पूछा है, तुम्हें तो पता मुझे ज्यादा बातें। अच्छा बस, आइंदा हाल चाल भी मत पूछना, वरना तुम्हारे साथ साथ इस घर से मैं भी निकाल दी जाऊंगी, समझी? अम्मा करा ऐसा नहीं होगा। अच्छा चलो, किचन में बहुत सारे काम है। अम्मा अम्मा अम्मा, मेरा भाई आ गया, बालम आ गया। ताए हो? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। मिसेस खान, ये जो आप तस्वीरें देके गई थी ना पहले, उनमें से तो हमें कोई अच्छी ये ना अच्छी अच्छी तस्वीरें छुपा के रखी है, जो ज्यादा पैसे देते ना उसको दिखाती है ये। अच्छा जो चाहे आप लोग समझ लें। वैसे मैं आप लोगों से नाराज हूँ। क्यों नाराज है? आप लोगों ने मुझे शादी पे नहीं बुलाया। सॉरी बता क्या, इतना सारा काम था ना, जल्दी में सब भूल गए। रिश्ता मैंने लगाया, शादी की तारीख मैंने मुकर्रर की और मुझको ही भूल गए। है। मिसेस खान, वाकई हमसे बहुत गलती हो गई। वैसे एजाज साहब मुझे नहीं बोले, खास तौर पे मुझे पहला कार्ड भेजा कि आपने जरूर आना है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी कि मैं लाहौर चली गई, ना मैं जरूर आती उनकी तरफ। अब वो आप ऐसे करेंगे ना, तस्वीरें यहाँ छोड़ जाए, देखते फिर आप तो बता देने। बस मिसेस खान देख लीजिएगा, हमारी होने वाली बहू की सूरत भी अच्छी होनी चाहिए और सीधी। वैसे वो लोग लड़के को देखने के लिए कुछ दिनों में आने वाले हैं। अच्छा, आप लड़की की तस्वीर भी हमें दिखा देना ताकि हम भी देख लें, फिर उनको बुला लेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, क्या पता कोई तेरी मेरी हो तो क्या करेंगे फिर। अच्छा ठीक है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। बस एक दो मीटिंग्स रह गई हैं, इंशाल्लाह वो खत्म करके जल्दी आता हूँ। अच्छा। भाई अयाज ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं किया दोबारा उसने? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं किया, बिल्कुल ठीक है। आपकी बहन ठीक है ना? वो क्या नाम है उनका? अठन्नी? हाँ, वो अठन्नी। बिल्कुल ठीक है। अब आप जल्दी घर आ जाइएगा, आपके बगैर घर अच्छा नहीं लगता। अरे बस जल्दी वापस आता हूँ, और हाँ कोई भी बात हो तो मुझे फौरन फोन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। बाय। चलें, ठीक है, खुदा हाफिज। ये दुनिया पीतल दी, ये दुनिया पीतल दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। लाहौल वाला, ये तो हर वक्त नाचती क्यों रहती है? खालाजान, तो इसमें अब क्या बुराई आ गई? बुराई क्यों नहीं है? बाहर तक आवाज जाती है, लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मत क्या करे इतने गुनाह जो आपको बार बार तौबा करना पड़े। बदतमीज। अच्छा सुन, मुझे ना तुझसे एक जरूरी बात करनी है। सच्ची? अच्छा देखें, अगर तो ये बात दूध वाले के फेवर में है तो फिर तो सौ बिस्मिल्लाह मुझे सुनाए, और अगर आप उसके लिए कुछ अनाप शनाप बोलने वाली है तो मैं हरगिज नहीं सुनूंगी। नन्नी, तू समझती क्यों नहीं है कि हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, मुझे माफ कर दो। क्या चीज है ये? हैं? अरे अरे अरे, एकदम से अंदर आ गई आप। कोई बात नहीं, वापस जाती हूँ, पूछ के अंदर आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए प्लीज। क्या इमरजेंसी पड़ गई आपको? अरे हाय, कितना सड़ा हुआ गंदा और फैला हुआ कमरा हो रहा है आपका। मैंने सोचा जाके सेट कर देती हूँ। अरे सेट करने से याद आया, मेरा मोबाइल सेट है ना, वो खराब हो गया, उसको ठीक करवा देंगे। करवाना ही पड़ेगा, मेहमान जो हूँ मैं आपकी। रुकिए रुकिए प्लीज, रुकिए यार। देखिए, कमरा 9 पे ठीक कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और आप बाहर जाइए, मैं वहीं आता हूँ, और अपना मोबाइल दे दीजिएगा, मैं ठीक करवा दूँगा। इस तरह आपका मेरे कमरे में आना ठीक नहीं। हाँ ये तो है, खैर अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में तो आना पड़ेगा ना भाई। मैं आपको फोन कर दी, लेकिन मेरा फोन ही खराब था, मैं कैसे फोन करूँ? इसलिए मैंने सोचा एक ही घर में रहते हुए फोन करना कितना अजीब लगेगा, मैं नीचे आकर डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। क्या ख्याल है आपका? बहुत ही बुरा और वाहियात ख्याल है आपका। आप जाइए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये दे तो तेता बैठा हुआ है। अरे तू दिया नहीं? कहाँ अम्मा, मुझे कहाँ जाना था? भूल गया? अरे मेरा बच्चा आ रहा है। अम्मा, तुम्हारा बच्चा मेरा भी तो भाई है ना, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है लेने। चला जाता हूँ, बस ये चाय खत्म कर लूँ फिर जा रहा हूँ। सीधा यहीं लेकर आना, तुम्हारे अब्बा और हथली भी यहीं रुके हुए। अम्मा, अभी जहाज लैंड होने में बहुत टाइम है, अभी एयरपोर्ट उतरेगा, उसको एयरपोर्ट पे टाइम लगेगा, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। अरे जितने दिनों बाद मेरा बच्चा आ रहा है, जितने दिनों से बात देखूंगी तो। अम्मा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? बालम आज घर पे आ जाएगा। तुझे क्या पता, माँ थी बेचैनी और बेतरारी सबसे अलग होती है ये। अम्मा, मैं भी तो हूँ तुम्हारे पास। तुझे पता है ना, माँ का प्यार सबसे अलग होता है। मेरी बात याद रखना, माँ से बढ़ते तो ही प्यार नहीं करता, तो ही नहीं। सच बात है अम्मा, सही कहते हैं कि जिसके पास माँ होती है ना, वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान होता है। सच कह रहा है तू। मुझे तू जा और जल्दी से लिया उसको, उतना नहीं दही भी। अच्छा अम्मा, मैं जा रहा हूँ। तुम ऐसा करना कि बिरयानी बना लो, कुर्बानी का गोश्त तो रखा हुआ होगा, और तो पूरा साल चलेगा वो, है ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी शैतान है, पूरा थाल चलेगा तो वो तांती लेते आऊंगी। मेरा बेटा आ रहा है, कितने दिनों बाद मिलूंगी। बालम अभी तो नहीं आया, बालम तो लेने दिया था, पता नहीं कहाँ रह गया। हाँ, कब का गया हुआ है, अब तो रात हो गई है। फिक्र नको करो पाशा जी, उन्हें आता जाऊंगा कतई। ओ हाँ, और दुबई की फ्लाइटें तो लेट हो ही जाती हैं। अम्मा, अम्मा,
अम्मा मेरा भाई आ गया, बालम आ गया। ताए वो आ रहा है। पहले बेटा तू इतनी दूर क्यों चला आया? मेरे तरीबा माँ मैं अकेला नहीं आया हूँ, कोई और भी आया है मेरे साथ। कौन है? मेरी दुल्हन। सुने तुमने शादी कर ली बालम? कितने? करीना से। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? बोलो क्यों किया? मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। देख बालू, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मैं करीना के साथ बहुत खुश हूँ। ये क्या हो रहा है? भाभी प्लीज प्लीज आप हसीना से बात करें ना। ठीक है, सुनना चाहते हो तो सुनो। हसीना बालम से प्यार करती है